हरियाणा चुनाव के अखाड़े में तमाम उम्मीदवार उतर चुके हैं, रणनीतियां बन चुकी है और हर पार्टियों का एक्शन प्लान भी रेडी है। मिशन एक ही है, हरियाणा की गद्दी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव होगा और जम्मू कश्मीर के साथ नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। किस रणबांकुरे को कहां से टिकट मिलेगा, उसके लिए लगातार पार्टियों की माथापच्ची जारी है। जल्द ही कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हरियाणा में चुनाव हो और बात खिलाड़ियों की ना हो, ऐसा कैसे संभव है? पिछले इलेक्शन में भी काफी खिलाड़ी चुनावी दंगल में उतरे थे। इस बार भी कई खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने जमीन पर उतर सकते हैं। हाल ही में पहलवान योगेश्वर दत्त ने चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जताई थी। अब आपको बताते हैं कि 2019 में कितने खिलाड़ी चुनावी अखाड़े में उतरे थे और कितने जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इस चुनाव में कितने प्लेयर्स को चांस मिल सकता है। चलिए बात करते हैं 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की। इसमें 3 खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतरे थे, जिनके नाम हैं योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और हॉकी प्लेयर संदीप सिंह। इन तीनों में सिर्फ संदीप सिंह ही जीत पाए थे। योगेश्वर और बबीता को हार मिली थी। ये तीनों को बीजेपी ने टिकट दिया था। ये उस चुनाव में कुछ ही वक्त पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। योगेश्वर दत्त की बात करें तो वह सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा सीट से उतरे थे। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले योगेश्वर को हार का सामना करना पड़ा था। उनको कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा के आगे 4,840 वोटों से हार मिली थी। बात करते हैं बबीता फोगाट की। वही बबीता को चरखी दादरी जिले की दादरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन उनको निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान से 14.272 वोटों से हार मिली। संदीप सिंह, जिन 3 खिलाड़ियों को मौका मिला था उनमें सिर्फ संदीप सिंह ही जीत पाए थे। कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा सीट से मैदान में उतरे संदीप सिंह ने कांग्रेस के मनदीप सिंह चिट्टा को 5,314 वोटों से मात दी थी। इन 3 खिलाड़ियों के साथ साथ बीसीसीआई के पूर्व चीफ रणवीर सिंह महिंद्रा ने किस्मत आजमाई थी। कांग्रेस के टिकट पर उतरे महिंद्रा को जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला ने 13,704 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। ये हुई 2019 की बात। अब इस चुनाव की बात करते हैं कि 2024 में किन खिलाड़ियों के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। पहला नाम है विनेश फोगाट का। पेरिस ओलंपिक में इस बार पदक नहीं जीत पाने का मलाल विनेश को अब तक होगा, लेकिन अब वह राजनीति में उतरने वाली है। पिछले दिनों वह हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनकी फैमिली से मिली थी। आपको बता दें, वह हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उनकी सीटें तय हो गई है। हरियाणा की जुलाना से वह चुनाव लड़ने वाली है। जिस दूसरे नाम की चर्चा है वो है योगेश्वर दत्त। उन्होंने एक बार फिर चुनावी अखाड़े में किस्मत आजमाने की ख्वाहिश जताई है। देखना होगा कि क्या इस बार उन पर दोबारा दांव लगाया जाएगा। तीसरी है बबीता फोगाट। बबीता फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने दादरी इलाके में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। वह पहलवानों के मुद्दे पर भी बीजेपी के सपोर्ट में खड़ी रही थी। चौथा नाम बजरंग पूनिया। वह हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीटें तय हो गई है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हरियाणा की गद्दी किसके खेमे में जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।